सुबह सुबह हो गया था बाबू का काफी ज्यादा तबियत खराब, उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तो पापा ने बोला बेटा जल्दी जल्दी चलो हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि लड़के का तबियत काफी ज्यादा खराब हो गया है। फिर मैं, बाबू और दीदी निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। और हाँ, बाबू रास्ते में सुसु करने के लिए ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम पहुंच गए हॉस्पिटल, और वहां मिल गए हमारे बाबू का जुड़वा दोस्त। और हॉस्पिटल पहुंचते बाबू नौटंकी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद हमने डॉक्टर तक उसको पहुंचाया, पर वहां जाकर ये लड़का इतना परेशान किया है कि डॉक्टर से भी नहीं संभल रहा था और ना ही हमसे। और इंजेक्शन लगवाते टाइम तो इसने सबसे ज्यादा परेशान किया हम लोगों को। और बाबू को थोड़ा बहुत प्यार करने के बाद हम पहुंच गए सब्जी लेने, क्योंकि घर में बिल्कुल ही सब्जी नहीं है। और फिर हम आ गए घर के लिए। घर हम लोग इसलिए जल्दी आए क्योंकि आज है हुमन प्लस गणपति जी का विसर्जन, इसीलिए आज तो बहुत ज्यादा काम है। और तैयारी यहाँ पास तो जोरों शोरों से चल रही थी, जैसे कि आम पत्ता तोड़ना और इन सारी प्यारी बच्चियों द्वारा रंगोली बनाया गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट बना लूं सूजी का हलवा, पर मैं सच बताऊं मुझसे तो बिल्कुल ही बिगड़ गया था, मतलब पूरा चिपक गया था। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, तो मैंने दोबारा कढ़ाई चढ़ाया और इस बार कम क्वांटिटी में काफी अच्छा हलवा बनवाया मैंने। और फिर मैं फटाफट पहुंच गई गणपति पंडाल, क्योंकि वहां हो रहा था हवन। और फटाफट हवन कंप्लीट करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करवाई और वीडियो बनवा लिया। और हाँ, आज वेदांशी बहुत प्यारी लग रही थी। और हाँ, मुझे आना पड़ा दुकान, क्योंकि यू नो आई एम अ वर्किंग गर्ल। फटाफट ग्राहकी करने के बाद, मम्मी से थोड़ी बहुत काम कराने के बाद समय हो गया था घर जाने का। और उससे पहले हमें दिख गए रास्ते में एक और गणपति जी, जिनका विसर्जन हो ही रहा था। और इतना तड़कता भड़कता डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे याद आ गए हमारे गणपति जी। देखो, गणपति जी ने भी बोला जब तक तू आएगी नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, इसीलिए मैं तो पहुंच गई विसर्जन के टाइम पे। और भगवान जी से बहुत सारी चीजें मांगने के बाद और बहुत प्यार करने के बाद उनको समय हो गया था हमें गुड बाय बोलने का। देखो, पूरे 11 दिन उनके साथ रहने के बाद हमें उनको बाय बोलने का तो इच्छा था नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली हमें उनको बोलना पड़ा बाय बाय गन्नू जी। अगले बरस तो जल्दी आना शायद इसीलिए बना गया है क्योंकि 11 दिन का प्यार कम पड़ जाता है ना, तो अगले साल आप फिर आइएगा। और भाई साहब, इतना ज्यादा सन्नाटा लग रहा था ना हमारा गणपति पंडाल, इतना बुरा लग रहा था। और हाँ, हमारे कालू और सबसे ज्यादा गणपति जी को यही लोग मिस कर रहे थे, तो ये उन्हीं की जगह पे जाके बैठ गए।